हेलो गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम करता है ब्लॉक स्कोप में। तो आज इसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट, जैसे कि हमने लेट में देखे, कुछ सिमिलर हैं, कुछ थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि ये अरे के साथ कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वर्क करता है, ये भी देखेंगे। और इसका जो रीडिक्लेरेशन है वो हो सकता है कि नहीं, और इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो मैंडेटरी है कि नहीं, ये भी अपन क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम जो हमारा पुराना लेट का था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ इनिशियलाइजेशन इसमें मैंडेटरी हो गया है, और कॉन्स्ट विथ ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट विथ अरे, राइट। बाकी जिस इसके फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन ब्लॉक स्कोप। तो एज ए सिमिलर टू लेट, अगर आपने लेट का वीडियो नहीं देखा तो एक बार लेट का देखिए, उससे आपको ये बहुत इजी लगेगा, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वेरिएबल्स को समझने के लिए वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसको ब्लॉक स्कोप में करता है। तो पहला पॉइंट है कि यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन ब्लॉक। सो कॉन्स्ट हमने डिक्लेयर किया है यहाँ, 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। अब इसको एक्सेस कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो इसका जो स्कोप है इस वेरिएबल का, ए का, वो इसके अंदर है, इसके बाहर नहीं है, इस ब्लॉक के बाहर नहीं है। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि मेरा जो स्कोप है विद इन द स्कोप, विद इन द ब्लॉक है। अगर आप मुझे बाहर ट्राई करेंगे एक्सेस करने का, जो कि पॉसिबल नहीं है, और वो कहेगा कि आप डिफाइन ही नहीं हो गए, नॉट डिफाइंड, राइट, रेफरेंस एरर देगा। जो रेफरेंस ले रहे हो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेसिकली, ए ना, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक। तो ये आपको देगा। सिमिलर हमारा लेट के साथ था। तो आप एक बार लेट का वीडियो जरूर देखें, तो आपको मोर क्रेडिटिव होगी। ये देखिए 10 एंड रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 13, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। और फर्स्ट पॉइंट मैंने लेट के वीडियो में और अच्छे से क्लियर किया है, 2-3 एग्जांपल लेकर, तो आप एक बार उससे फॉलो कीजिए। सेम एक जैसा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ इसको। जो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस पार्ट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी, राइट। अब लेट के केस में क्या था, लेट के केस में था इनिशियलाइजेशन ऑप्शनली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो ये मैंडेटरी हो गया। लेट के केस में क्या होता है कि लेट के केस में आपने इसे इनिशियलाइज किया है, नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम अभी इसको डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में इनिशियलाइज़ कर देंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट। कॉन्स्ट कहता है कि आपने अगर डिक्लेयर किया है वेरिएबल, तो उसको इनिशियलाइज़ करना ही पड़ेगा आपको। तो ये एक पॉइंट है, राइट। अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे, तो आप इसमें देख सकते हो कि सिंटैक्स एरर मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। सो जो इनिशियलाइजिंग है, इनिशियलाइजेशन, वो मैंडेटरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डज नॉट सपोर्ट रीडिक्लेरेशन। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है लेट की तरह, कि जो विद इन द स्कोप, एक स्कोप के अंदर, जैसे मेरा मैंने कॉन्स्ट नेम इक्वल टू अजय, राइट। कॉन्स्ट नेम इक्वल टू राजू। तो मैं विद इन द स्कोप, सेम स्कोप में उसको, सेम वेरिएबल्स को दूसरी बार डिक्लेयर नहीं कर सकता। यही सेम कंसेप्ट आता है लेट के केस में। तो लेट एंड कॉन्स्ट इस केस में भी सेम वर्क करते हैं, कि इसमें रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी है, इसको और अच्छे से देखना है आप, लेट के वीडियो में आप समझिए, बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें भी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, डज नॉट क्रिएट ए प्रॉपर्टी ऑफ विंडो। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है लेट में। तो मैं इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी क्योंकि एक बार रिवाइज भी हो जाता है। तो जैसे कॉन्स्ट फुल नेम अजय शर्मा और वेर एफ नेम अजय। तो ये कहता है पॉइंट कि आप विंडो प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हो अगर आप उसे डिक्लेयर कर रहे हो एज ए ग्लोबली। फुल नेम अजय शर्मा, वेर एफ नेम अजय। तो अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि विंडो डॉट फुल नेम और विंडो डॉट नेम। तो इस केस में मेरा क्या होना चाहिए
कि अगर ये प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो मेरे को अजय शर्मा मिलेगा, अगर नहीं क्रिएट करता है तो मेरे को अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि विंडो के पास ये फुल नेम नाम का वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, राइट? तो देखते हैं। तो देखिए, इस कॉन्स्ट के केस में क्या आया 27 पे अनडिफाइंड, और वेर के केस में आया 27। तो मीन्स वेर तो सपोर्ट करता है, बट कॉन्स्ट और लेट नहीं करते हैं, ठीक है? लेट एंड कॉन्स्ट विंडो प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करते हैं, इवन उनको हम एज ए डिक्लेयर करते हैं ग्लोबली तब भी, ठीक है? तो ये तो थे मोस्टली सिमिलर पॉइंट, जिसमें एक हमारा जो इनिशियलाइजेशन का पॉइंट था वो डिफर था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कॉन्स्ट का मतलब क्या है, और कॉन्स्ट को यूज। तो कॉन्स्ट का मतलब है बेसिकली कांस्टेंट, जो कि एक बार उसमें वैल्यू डाल दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो उसमें दूसरी बार नहीं। जैसे कि मैं इसमें कॉन्स्ट माय वैल्यू इक्वल टू 10, राइट? अब मैं इस वैल्यू को इसमें द्वारा, जैसे माय वैल्यू एक मेरा वेरिएबल हो गया। कॉन्स्ट कहता है कि आपने एक बार माय वैल्यू 10 दे दी भाई, दे दी, अब इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। कैसे? कि नहीं मैं तो करूंगा भाई, आपके कहने से थोड़ी मान जाऊंगा 20। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इस माई वैल्यू में 10 पहले डाल दी, अब 20 डाल रहा हूँ। तो क्या होगा कि कंसोल डॉट लॉग माई वैल्यू आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, आपको मिलेगा एरर। ये देखिए, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल अनकॉट। मीन्स आप जो असाइनमेंट कर रहे हो वैल्यू का, वो कॉन्स्ट में अलाउड नहीं है। आपने एक बार उसे वैल्यू दे दी, मीन्स कॉन्स्ट मीन्स कॉन्स्टेंट। तो ये क्या कहता है कि आपने एक बार जो वैल्यू दे दी उसको आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप आपने कहा कि माई वैल्यू 10 है, फिर कहूँ भाई माई वैल्यू 20 डाल दे, माई वैल्यू 30 डाल दे। तो बेसिकली कॉन्स्ट का हम जब यूज करते हैं तो बेसिकली हम उस केस में करते हैं, उस केस में करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे इस फाइल्स में या प्रोजेक्ट्स में इस वेरिएबल को हम मुझे बाद में चेंज नहीं करना है, मेरा ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब क्वेश्चन आता है आपसे, कभी पूछते हैं इंटरव्यू में कि कॉन्स्ट का और लेट का यूज कब करते हैं, तो बेसिकली कॉन्स्ट का यूज हुआ कि हमने एक बार वैल्यू जो यूज करनी है और उसको बार बार चेंज नहीं करना है, तब हमें कॉन्स्ट यूज करना है, राइट? अब यही सेम थिंग आपको ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंट आता है, कॉन्स्ट विद ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करता है, तो ये चेक कर लेते हैं। माय ऑब्जेक्ट्स, माय ऑब्जेक्ट, मैं इसमें कुछ की वैल्यू ले लेता हूँ। नेम अजय शर्मा, राइट? और एज 30। अब एज पर द, सॉरी, कि कॉन्स्ट क्या कहता है कि आपने एक बार वैल्यू डाल दी, आप इसको फिर से असाइन नहीं कर सकते हो, इसमें वैल्यू फिर से असाइन नहीं कर सकते हो। पर ऑब्जेक्ट आपको क्या कहता है कि जो माई ऑब्जेक्ट है उसमें आप या एम्प्टी या कुछ भी आप दोबारा नहीं डाल सकते हो। बट ऑब्जेक्ट के केस में क्या कर सकते हो आप, कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसको डिलीट कर सकते हो, बट इसमें असाइनमेंट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा होता क्या है कि वैल्यू कहते हैं कि असाइनमेंट, जैसे आपसे कई बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, बट कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप इस तरह करोगे तो ये एरर देगा जरूर। आप देखिए, पहले हम इसको कमेंट आउट कर दें। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल लाइन नंबर 40, सेम एरर दिया है। बट अगर हम ऐसे करें इसको, अब इसको मॉडिफाई करते हैं, डॉट नेम रोहित, यहाँ कंसोल डॉट लॉग माई ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या है, देखो, रोहित अपडेट हो गया, ये मॉडिफाई हो गया, तो कॉन्स्ट था मॉडिफाई हो गया, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मॉडिफाई एक और कर लेते हैं, जैसे माय ऑब्जेक्ट
मैं चाहता हूँ कि मेरा इसमें एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी और इंक्लूड हो जाए, राइट? तो लाइक गुड़गांव के लिए गुरुग्राम डाल देते हैं, ठीक है? अब इसको ट्राई करते हैं। तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए। तो देखिए एड्रेस गुरुग्राम हो गया। बस बेसिकली हम कर क्या नहीं सकते इसमें, असाइन नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ये सब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे अरे के साथ। कॉन्स्ट माय अरे, कॉन्स्ट माय अरे, मान लो मेरे पास 1 2 3 है, ठीक है? तो मैं इसमें क्या है कि मैं इसमें न्यू असाइनमेंट नहीं कर सकता, जैसे माय अरे इक्वल टू न्यू अरे, ठीक है? कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट? मान लो 5, ये मेरे को एरर देगा लाइन नंबर 46 पे, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, राइट? या फिर मैं ऐसे करूँ माय अरे, या मतलब अरे को क्रिएट करने के कई सारे मेथड हैं। तो मतलब ये एक बेसिकली क्या हो रहा है कि इस अरे में न्यू डाल रहा है, न्यू अरे डाल रहा है, न्यू वैल्यू डाल रहा है। उस एग्जिस्टिंग जो रेफरेंस है इसका, ये नहीं, इसका रेफरेंस ही चेंज कर दे रहा है, राइट? इसका क्या था और ये अलग है टोटली। तो बेसिकली ये नहीं करता है, अलाउड नहीं है। बट अगर हम बात करें कि इसको मॉडिफाई की, ठीक है, या फिर हम बात करें कि इसको लेंथ कम करना है, ज़्यादा करना है, ये हो सकता है। जैसे अब मैं बात करूँ इसमें कि माय अरे डॉट पॉप, पॉप, राइट? एंड विल कंसोल डॉट लॉग। तो इसमें माय अरे, ये क्या दिया 1 2, मीन्स एक एलिमेंट डिलीट कर दिया उसने, राइट? और पॉप के, और जैसे मैं ऐड भी करूँ माय अरे डॉट पुश, या मतलब कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, 5 4 डाल देता हूँ। अब जो न्यू है मेरा कंसोल, इसको कंसोल करवा लो यहाँ पे, तो 1 2 3 4, राइट? ये तो बेसिकली अरे एंड ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है एज ए अदर टैग के साथ, राइट? बेसिकली ये है यही था ऑब्जेक्ट का, कांस्टेंट का कंसेप्ट बेसिकली सिमिलर है हमारे लेट की तरह, अलग से है, वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी। और जैसे मान लो अब कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे कॉन्स्ट बनाएं, राइट? मान लो मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, ये इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि ये ले आते हैं। ये तो कॉन्स्ट करने के बाद भी आपका कांस्टेंट नहीं हुआ, राइट? इसमें तो नेम भी चेंज हो जा रहा है। तो आप फिर इसमें एक ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो, और फिर ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी आपको मॉडिफाई नहीं होगा। तो जैसे मैं बात करूं कि माय ऑब्जेक्ट डॉट नेम टू राहुल, और आप इसको कंसोल करा के देखिए, कंसोल डॉट लॉग माय ऑब्जेक्ट अजय शर्मा अभी भी 62 पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज जो है आपके ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देता है। आप इसमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, माय ऑब्जेक्ट एड्रेस गुरुग्राम, गुरुग्राम। अब देखिए वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये फ्रीज कर दिया है। तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे फ्रीज कर सकते हो, ये आपका एक एक्स्ट्रा हो गया, राइट? ये आपके कॉन्स्ट में आ गया। तो बेसिकली यही था कॉन्स्ट का कुछ ज़्यादा नहीं है, अलग नहीं है, ये लेट की तरह ही काम करता है। अगर आपको अच्छे से समझना है इस कंसेप्ट को, तो आप एक बार लेट का ज़रूर देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और लेट के बाद ऐसे देखिए तो आपको जो जो पहले वाली चीज़ है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने बताया है वो भी मिलेगा आपको, और जो इसमें एक्स्ट्रा बताया कॉन्स्ट में वो भी आपको मिलेगा, राइट? तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्स्ट एंड लेट का कंसेप्ट। सो थैंक यू गाइस।